हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। लास्ट क्लास आपकी मैट्रिक्स की जो हुई थी वहां तक में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और उधर तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए इस सेशन में जुड़िए और इस सेशन को आगे हम लोग मिल करके बढ़ाते हैं। ठीक है, इस सेशन में क्या मैट्रिक्स की जो और भी बातें हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में आपका एडिशन हो गया था और क्या सब्सट्रैक्शन हो गया था, मल्टीप्लिकेशन बाकी था, है ना। तो आज शुरुआत जो करेंगे वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन सिस्टम से करेंगे। आप लोगों को लाइव पहुंच चुका हो, नोटिफिकेशन गया होगा तो आ जाइए लाइव। और अगर वहां तक जो चीजें लास्ट क्लास में हुई थी मैट्रिक्स में, उधर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी कि अवयवों के गुणन के साथ। और कोशिश करेंगे कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मैट्रिक्स में आज आपकी चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सारी चीज ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज वगैरह सुनाई पड़ ही रही होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इधर से सारी चीजें ठीक है मेरे एंड से। ओके, किसी को कोई कमेंट करना हो, कुछ बताना हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग सीधे इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एनीवन, किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको कहना हो तो बता दीजिए, अदरवाइज सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलो, क्या कमेंट है? गुड मॉर्निंग साक्षी। एनीवन, सब कुछ ठीक है ना? चलो फिर लाइव आप लोग जो आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, बाकी चीजें ठीक है। ओके, एवरीथिंग इज गुड मॉर्निंग पूजा जी। चलो, तो आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं किधर से? मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अवयव का गुणन। आपने ये देख लिया कि दो अवयव को आप कैसे जोड़ेंगे, उनको कैसे घटाएंगे। अब आज आपको देखना है कि कैसे उनका आपस में गुणा करेंगे। देखो, इसका एक फार्मूला तो है, लेकिन फार्मूला अगर मैं बताऊंगा तो उतना बेहतर तरीके से आप समझ पाए या ना समझ पाए। तो इसके लिए मैं सीधे एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, और उसी से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, है ना। कुछ बेसिक बातें इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप जो है गुणन, लेकिन वो सारी बातें जो मैं यहाँ पे बताने का सोच रहा हूँ वो सारी बातें आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएंगी। तो चलो एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2, इधर है -1, और इधर है 1, इधर है 3, इधर है 3 और इधर है 1। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स B क्या है? ये है 4, ठीक है, 3, 2, और इधर ये है 1, ये है -1, और इधर ये है 3, फिर से ये है 2, 5 और 1। ये मैट्रिक्स है। ये कौन सा है? ये है 2 इंटू 3 का। और ये कैसा? ये 3 इंटू 3 का। अब ये तो आप समझ रहे हैं 2 इंटू 3 क्या है या 3 इंटू 3 क्या है। ये ऑर्डर है m इंटू n, जो मैंने आप सभी को बताया हुआ था। यहां तक क्लियर है ना? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप में से कोई ऐसे लोग जिसको मल्टीप्लाई कर लें, बताएं। एनीवन? ठीक है, तो चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? उसके अगले स्टेप में हमने लिखा क्या? ए बी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे 2 -1, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। 3, और इधर 3 था, इधर 1 था, इंटू बी क्या था? ये था 4, 3, 2, और इधर क्या? 1, इधर -1, ठीक है ना, और इधर 3, देन 2, 5 एंड 1। एनीवन जो कि इस मल्टीप्लाई को कर सकता हो? आप लोगों को आता है ये? एनीवन? अच्छा, कर सकते हो साक्षी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी कोई दिक्कत हो तो इधर से देख लेना, ठीक है ना। चलो, तो अगले स्टेप में क्या करना है, अब इधर ही आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आप एक बड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इतना तक, क्योंकि साइड में मैं भी दिखता रहूं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैं दिखूंगा कि नहीं, कुछ मेरे पीछे तो नहीं छुपेगा। हाँ, कुछ मेरे पीछे नहीं छुपेगा। इतना हुआ। आगे क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है, ये आप इनको क्या बोलते हैं? पंक्तियां बोलते हैं। इट मीन्स ये क्या है? ये है रो।
और इधर जो चीजें हैं ये चीजें, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप कॉलम बोलते हैं। इट मीन्स इसको क्या, स्तंभ बोलते हैं। पंक्तियां और स्तंभ, ये दो बातें आपको क्लियर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे आपने एक पंक्ति को लिया, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स ए है इसकी एक पंक्ति को लेकर के पूरा, और जो एक स्तंभ है किसमें, जो एक स्तंभ है वो किसमें, जो दूसरा वाला आपका मैट्रिक्स है उसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो स्तंभ क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा ये 4 3 2। अब चलो देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई आपको करना है, कंसंट्रेट होके देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा रहेगा। सबसे पहले आप इस 2 का किधर मल्टीप्लाई आपको करना है, इस 2 का आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। तो यहां पे लिखें 2 इंटू 4 प्लस, है ना, ज्यादा बड़ा लिख रहा हूं, पता नहीं ये एडजस्ट होगा कि नहीं, रुको इसको और छोटे में लिखूंगा तभी ये एडजस्ट हो पाएगा इतने में, क्योंकि काफी लंबा कैलकुलेशन है ना। तो चलो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस, आगे क्या होगा, आगे फिर ये जो है 1, इसको मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 3 में। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ये जो 3 है इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 में, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। एक चीज ये हो गया, ओके। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये तो आपने देख लिया, ठीक है ना। अब ये जो दूसरी पंक्ति है, यहाँ पे कहानी, ये जो दूसरी पंक्ति है इसको भी इस स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो फटाफट करते हैं, कैसे, ये -1 का 4 में मल्टीप्लाई आप कर दो, तो -1 इंटू 4 प्लस, फिर क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 3 में, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो 1 इंटू 2। ओके, इतना हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत या कुछ ना समझ में आया हो तो एक बार बता दो कमेंट करके। मल्टीप्लाई, पेन के कलर चेंज करें, चलो पेन का कलर तो चेंज कर दिया, अभी येलो कलर है ये तो दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो ये पहला काम आपने क्या किया, एक पंक्ति लिया और स्तंभ लिया उससे मल्टीप्लाई किया, दूसरी पंक्ति लिया पहला स्तंभ लिया उससे मल्टीप्लाई। सेम यही प्रोसेस आपको दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के लिए भी करना होगा, समझ रहे हैं। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा इसको, देखो मैंने कहा कि ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा। आपने पहले स्तंभ का काम पूरा कर लिया, अब आपको दूसरे स्तंभ के साथ यही पूरी कहानी दोहरानी है। तो सबसे पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो इसको हमने क्या लिखा, डायरेक्ट 2 लिख लिया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, -1 के साथ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस, फिर आप 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 3 के साथ, 9 होता है, मैंने डायरेक्ट 9 लिख लिया, चलेगा। फिर आ जाओ दूसरे पंक्ति में, दूसरी पंक्ति -1 का करोगे 1 के साथ, तो ये आपका -1 रहेगा, ओके। देन 3 का मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, तो ये क्या, -3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो ये डायरेक्ट क्या, 3, ओके। तो ये समझ रहे हैं ना। अब देखो एक और कलर के पेन का यूज कर लेता हूं। अब तीसरे स्तंभ में आना है, फिर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना, 3 हो जाएगा। अगेन -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना हो जाएगा, -2, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कितना हो जाएगा, 15, ओके। और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि अब ये आपका सॉल्व हो चुका है। एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट इसका छोटा कर देता हूं ताकि अगले स्टेप में ही आपका आंसर आ जाए। अब सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर दो, तो ये 8 3 11 और 6 कितना, 17, इधर क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। इधर क्या, ये -4 है, ये 9 है, ये 2 है,
तो 9 to 11, 11 में से -4 निकलेगा तो ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये क्या है? -1 है और ये +1, तो इधर ये क्या हो जाएगा? 8 to 10 हो जाएगा ये। ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस, इधर ये माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ये फाइनली -1, नहीं नहीं +1 बचेगा, है ना? 1 मिनट, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना? तो ये आपका -4 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? इधर आपका तो -1 ही तो बचेगा। अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है इधर उधर हुआ हो तो आप लोग उसको देख लेना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। -1 का 1 में, हाँ सही तो हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या 3 का -1 में, तो -3, हाँ ठीक है। उसके बाद ये कितना आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 4 5 9 9 2, ये 12 हो जाएगा, है ना? हाँ 12। ओके, और फिर इधर आपका कितना हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा कितना? 16 में से 2 आप निकाल दोगे तो क्या? 14। ये कैसा ऑर्डर आपको मिल रहा है? 2 into 3 का। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना? ये आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए, समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एनीवन? ठीक है ना? तो इसमें यही ध्यान रखना है कि पहली पंक्ति को लेना है, जैसे मैट्रिक्स ए है ना, उसकी पहली पंक्ति ले लीजिए, और मैट्रिक्स बी में पहला स्तंभ, जितने अवयव हैं सभी का ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। फिर दूसरे पंक्ति को लीजिए और उसमें क्या करेंगे? दूसरे पंक्ति को लेकर के फिर क्या? पहले स्तंभ के साथ, यही तीनों स्तंभ के साथ आप कर दें। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ले जाएंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्लियर है ना सभी को? देखो, लाइव क्लास सुबह से ही आपका शेड्यूल लगा था, पढ़ने वाले इतने कम लोग हैं, ऐसे कैसे चलेगा? और जिस दिन अगर क्लास ना हो पाए तो मेरे पास ढेर सारे मैसेज आते हैं कि सर क्लास ही नहीं हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा? क्लास तो हो रही है लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं, ठीक है ना? तो ये मल्टीप्लिकेशन है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपने मैट्रिक्स का गुणा करना सीख लिया, अब कैसा भी आए आप कर ले जाएंगे, है ना? एक और करा दूं क्या? कोई दिक्कत हो तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। एक, हाँ, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हो अगर इसमें तो बताइए, एक आध क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है ना? या अगर इतने में आप समझ गए हो तो फिर आगे बढ़े, हम लोग मैट्रिक्स में जो और भी चीजें पढ़नी, बताइए बताइए, ठीक है ना? हो जाएगा अब ना? चलो फिर चलो, एक लोग कह रहे हो जाएगा, एक लोग कह रहे हो नहीं हो जाएगा, क्या किया जाए? मत कराओ, हाँ आप लोग इसी के बेस पे कर लेना, हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अगली चीज जो मैट्रिक्स में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं वो है ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक जो अव्यूह होता है उसका परिवर्त क्या होगा, है ना? और उसका विलोम क्या होगा। चलो, तो पहली चीज मैं यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है इसको समझिए। जैसे कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स आप सभी के सामने दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है, और ये कैसा मैट्रिक्स है? ये m इंटू n क्रम का है ना? अब अगर आपको इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल बातें नहीं है, बस आप जो अभी m इंटू n के रूप में देख रहे हो, इसका जब आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो तो आप इसको कैसे बना दो? n इंटू m के फॉर्मेट में। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो एक एग्जांपल छोटा सा, जैसे कि मैंने बोला कि अभी एक अव्यूह क्या है, ये है 1, ये है 5, ये है 3, ये है 2, ये है 7 और ये है 4। इसके ये क्या अवयव। अगर आपको निकालना हो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अव्यूह, तो क्या, इसको डैश बोल दिया है ना, तो ये क्या हो जाए। अच्छा, इसको क्या बोलोगे आप, ये है m इंटू एन यानी कि 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। अभी आपको लेके आना है 3 इंटू 2 का। सिंपल है, इसको क्या करें, 1 3 7 कर लें, 1 3 7 है ना, और 5 2 4 कर लें, 5 2 4। अब ये कैसा मैट्रिक्स बन गया, ये बन गया 3 इंटू 2 का। तो कुछ नया नहीं किया गया। इसमें क्या होता है कि जो m इंटू एन है, m इंटू एन, इसको आप क्या करेंगे, n इंटू एम के फॉर्मेट में कर लें, तो ये क्या हो जाता है, ये प्रक्रिया ट्रांसपोज मैट्रिक्स कही जाएगी। समझ गए हैं? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है दिख रहा है कि नहीं, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, लगभग दिख रहा है ना, देख लो आप लोग। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है कि कैसे आप एक अव्यूह का परिवर्त अव्यूह ज्ञात करेंगे, यही कहानी है। सिंपल सा है, कोई भी मैट्रिक्स अगर m इंटू एन के फॉर्मेट में है, आप क्या करो, उसको n इंटू एम के फॉर्मेट में बना दो, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? अब इसमें देखो, मेन समरी यही है, बाकी अब इसमें और डिटेल में रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में कर दो। सिंपल सा ये तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है इसको निकाल सकते हो। ओके, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको आप अपोजिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। चलो इसको ज्ञात करते हैं, वो कैसे आप निकालोगे, है ना। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का तरीका थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो चलो अब हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स, क्या मैंने बोला, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, अव्यूह का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। ठीक है, अब इसको कैसे निकालोगे, इसमें कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूं। जैसे कि कोई एक अव्यूह है और वो एक स्क्वायर अव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग अव्यूह है, रेगुलर मैट्रिक्स है ना, और आपको जो है इनवर्स मैट्रिक्स का ज्ञात करना है। तो इसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो अव्यूह है इसमें या इसके अवयवों के को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, सहखंडज निकालने पड़ेंगे, है ना। उसका भी एक तरीका है, ठीक है ना, उसका भी एक तरीका है। फिर इसमें थोड़ा सा यूज होगा किसका, डिटर्मिनेंट्स का यानी कि सारणिक का। तो ये सब तरीके अपना करके आप जो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को ज्ञात करेंगे। अब ये चीज आप और बेहतर तरीके से समझ पाए उसके लिए भी मैं आप सभी को एक एग्जांपल करवा देता हूँ, एक सवाल करवा देता हूँ। उस सवाल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इन चीजों को। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, यदि यानी कि इफ ए इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2, ये 3, ये 5, ये 3 है, ये 5 है, ये 12 है, यह एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आपको इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए पे -1 की पावर लगा के। कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला, नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ए डी जे ए अपॉन, ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो स्टेप करना होगा आपको, वो क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। जो आपके सामने मैट्रिक्स दे रखा है तो पहला काम तो इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स चलो निकालते हैं हम सभी लोग। मैट्रिक्स आपका क्या दे रखा है, ए 1 2 3 और ये क्या 2 3 5
ये 3 5 12, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा इधर, है ना, 1 2 3, और फिर 2 3 5, 2 3 5, है ना, देन 3 5 12, 3 5 12। अच्छा, यह एक ऐसा मैट्रिक्स था कि भले ही आपने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस तरीके से अवयव या इस तरीके से डिजिट इसमें रखे गए थे कि आपने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतनी बात क्लियर है ना। अगला चीज क्या करना है आपको, ये काम करने के बाद अब आपको निकालना है एडज्वाइंट, जिसे आप सहखंडज बोलते हैं। अब क्या निकालेंगे, सहखंडज, इंग्लिश में क्या, एडज्वाइंट, जिसे एडीजे मैंने लिखा, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे, एडज्वाइंट निकालने के लिए आपको कई स्टेप में काम करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपकी परीक्षा में अब इतने डिटेल वाले सवाल नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया और उसमें किसी एक अवयव का सहखंडज पूछ लिया तो वो आप कैसे निकालेंगे, ये चीज मैं आप सभी को यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो इसको अब करते हैं। एडज्वाइंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आव्यूह ए है ना, आव्यूह ए, इसका सहखंडज निकालना है तो जो पहला सहखंडज होगा इसको हमने लिखा ए डी जे 1 यानी कि 1, ये क्या होगा, निशान इधर प्लस का लेके चलना है। और देखो जब आप एडज्वाइंट को निकालते हो तो जैसे पहले पद के लिए निकाल रहे हो इसके लिए, है ना, तो इसमें तरीका क्या अपनाना है वो देखो, ये इसको निकालना है तो इसके इधर वाली सारी चीजें आप छोड़ देंगे, बच क्या रहा है 3 5 5 12, तो इधर लिखेंगे 3 5 एंड 5 एंड 12। फिर क्या अगले स्टेप में करेंगे, इसमें इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25, ये कितना 11 हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो जो इसका पहला सहखंडज निकला है वो कितना निकला है, हाँ वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके। तो पहला सहखंडज कितना निकला है, 11 निकला है। अब आपको क्या दूसरा सहखंडज निकालना है, दूसरा सहखंडज निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, चलो कोई बताएगा। दूसरा सहखंडज निकालेंगे अगर इधर से ए डी जे 2 निकालेंगे तो पहली चीज तो इसका निशान जो है वो माइनस में होगा। और इसको कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या लेंगे, इसमें आप क्या करेंगे कि जो चीजें है ना इसको आप बीच वाले को छोड़ दें, तो ये 2 3 5 12, इसको आप लिखें 2 3 5 एंड 12। फिर इसको भी जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 24 माइनस 15, ये फाइनली -9 बचेगा, -9, ये सहखंडज 2 हो गया, है ना। 12 सहखंडज ऐसे आपको निकालने हैं, ये तो अभी दूसरा है, अभी आपको 10 निकालने हैं, ठीक है ना। तो अभी चलो अगला निकालेंगे जब, ठीक है। इतने डिटेल में देखो सवाल तो नहीं पूछेगा, ये तो मैं श्योर हूं, लेकिन तरीका आप जानते रहें। सहखंडज तीसरा जब निकालेंगे ए डी जे 3, इसमें क्या होगा, इसमें निशान प्लस का चलेगा, ठीक है ना। और फिर अब आपको ये अपना सवाल देखना पड़ेगा, ये चीजें आप छोड़ दो, इधर इधर आपको क्या लेना है 2 3 एंड 3 5, सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 9, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, इसकी वैल्यू बचेगी कितनी 1, डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, डायरेक्ट मैंने लिखा +1, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, एडीजे 4, है ना। 4 में क्या निशान माइनस का हो जाएगा, और इधर फिर क्या लेंगे 2 5 3 12, कैसे 2 5 लेंगे एंड 3 एंड 12 लेंगे, 2 5 2 5 एंड 3 एंड 12, इस तरीके से। तो ये जितने भी सहखंडज आप निकालेंगे, अब मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, तरीका जो है निकालने का वो मैंने आपको बता दिया। तो ये -9 आएगा, अभी ऐसे आपको पूरे सहखंडज निकालने लें। जब आप सभी सहखंडज को निकाल लेंगे फिर आपको क्या करना है, एक अलग से मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगा,
एक मिनट, हाँ, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ये क्या बनेगा, ये जो आपका पहला सहखंडज आया, दूसरा आया, तीसरा, जितने भी आए ना सबको आपको ऐसे लिखना, 11 -9 1, ठीक है। इसी प्रकार से फिर आया आपका -9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये सभी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपने पहला काम कर लिया। दूसरा काम इसमें आपको क्या करना है, ये चीज निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, जो मैट्रिक्स आपका दे रखा है 1 2 3 2 3 5 एंड 3 5 एंड 12, इसमें क्या करेंगे, अगला काम इसमें क्या करना है, ठीक है ना। इसको निकालेंगे तो इसका तरीका क्या, कि 1 आपको इधर लिखना है और फिर लिख लेना है 3 इंटू 5, यानी कि 3 इधर 5 इधर, फिर 5 एंड 12। ओके, ये 1 है ना, अभी ये इतनी चीजें आपको इधर लिखनी है। फिर आप माइनस कर लेंगे, चलो यहीं पे लिख लिया -2। फिर क्या करेंगे इसके साथ, इसके साथ आपको लेना है 2 3 5 12, ये है ना, यहां से लेके यहाँ, तो ये 2 3 5 एंड 12। उसके बाद क्या, +3, ये वाला। अब इधर क्या लेंगे, इधर लेंगे जो बच रहा है 2 3 3 5, 2 3 3 5। अच्छा, सारी चीज दिख रही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सब कुछ दिख रहा है ना, 2 5 3 12, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो, बोरिंग क्लास लग रही होगी क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा नीरस होती है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 1 रहेगा, है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या, 36 - 25, तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा, है ना। इसको आपने चलो एक ब्रैकेट में कर लिया, फिर -2, और फिर क्या, ये 24 - 15, ये कितना बचेगा, ये आपका 9 बचेगा। तो ये कितना, ओके, +3, 5 इंटू 2 10 -9 इंटू 1, है ना। तो ये कितना हो गया, 11 -18 +3। फाइनली ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -18 है और इधर 3 है, तो इधर 15 और 15 में से 11 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा माइनस में 4, माइनस में 4। ये काम हो गया, ये आपका वैल्यू कितना आ गया, -4। अब आपको क्या करना है, चलो अगले स्टेप में दिखाते हैं। काफी लंबा जो है इसमें कैलकुलेशन है। इनवर्स मैट्रिक्स आप ज्ञात कर रहे हो, फार्मूला क्या था, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन ये, ओके। सो -4 इसका वैल्यू आया था, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस में 1/4 हमने लिख लिया, चलो क्योंकि ये अपॉन में था इसलिए, ओके। बाकी आप क्या करोगे, जो इसका वैल्यू आया था कितना, 11 -9 1, ठीक है, -9 3 1, इसी प्रकार से 1 1 और क्या, -1। अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब ये जो है ना, ये चीज जो आप देख रहे हो, इसका आपको इसमें जितने अवयव हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा -11/4, ठीक है। ये प्लस में हो जाएगा तो 9/4, और ये माइनस में 1/4। ये पहला क्या स्तंभ बोल सकते हैं। ये क्या, ये प्लस में आपका 9/4 हो जाएगा, ये माइनस में 3/4 हो जाएगा, ये माइनस में 1/4 हो जाएगा, फिर इधर से फिर से माइनस में 1/4, देन -1/4, देन -1/4। ये आपका फाइनली आंसर मिला। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ज्ञात करना जो है ना, काफी कठिन काम है, ठीक है ना, काफी कठिन काम है। ओके, इस तरीके से आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को ज्ञात करेंगे। काफी इसमें कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, जो कि आमतौर पे आप लास्ट में प्लस होगा किधर को, नहीं किधर लास्ट में प्लस होगा बताना थोड़ा सा।
हाँ हाँ, ये जो मैंने -1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना तो आप लोग बुद्धिमान हो, ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस से माइनस में होगा तो ये प्लस। तो ये आपका आंसर निकला है क्या, कि कैसे आप जो है मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स की कहानी। अब देखो मैट्रिक्स में जितनी बेसिक चीजें हैं आपकी, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बचता क्या है कि मैट्रिक्स में सवाल कैसे आते हैं और उन सवालों को आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कल के सेशन में मैं आपको यूजीसी नेट में आए हुए मैट्रिक्स के क्वेश्चन को करवा दूंगा, तो आपका ये जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स में जितनी बातें होती हैं वो सारी बातें मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे चर्चा कर दिया है। अब बात वही है कि इसके सवाल कैसे आए हैं या कौन कौन से आए हैं। तो कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको मैट्रिक्स के एमसीक्यू करा दूंगा जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, चाहे वो थ्योरी के हों चाहे वो सॉल्व करने वाले हों। तो उस हिसाब से आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसानी से, ठीक है ना। तो ये क्लास इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। पढ़िए, आप भी कोशिश करिएगा कि मैट्रिक्स के जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं आप उनको कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारे बातें जानने के बाद जो मैंने आपको 2 क्लासेस में पढ़ाया मैट्रिक्स के बारे में। तो आप भी प्रयास करिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। मैट्रिक्स की पीडीएफ देखो वैसे कोई प्रॉपर नहीं है, जो चीज मैंने आपको ये लिख लिख के पढ़ाई है इसकी पीडीएफ मैं आपके कोर्स में उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे मैंने बोला ना कि मैथ की क्या ही पीडीएफ, वो तो कैलकुलेशन वाली चीज है, तो जो मैंने लिख के पढ़ाया हुआ है ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आपके कोर्स में अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मैट्रिक्स के एमसीक्यू के साथ। थैंक यू।